दोस्तों, कभी आपने रात के 2 बजे अपनी स्क्रीन को देखते हुए सोचा है, यार एक दिन मेरा भी स्टार्टअप होगा, मैं भी कुछ बड़ा करूँगा, मेरे पास भी एक आइडिया है जो दुनिया बदल सकता है। अगर हाँ, तो ये ऑडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि पंकज गोयल ने इस किताब में वो सब लिखा है जो हर एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप शुरू करने से पहले जानना ज़रूरी है। आज हम इस किताब का सफ़र शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा सफ़र जो आपके सपने को रियलिटी के पाथ पर ले जाएगा, जो आपको सिर्फ स्टार्टअप शुरू कैसे करना है ये नहीं, बल्कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले कैसे तैयार होना है ये भी बताएगा। तो चलिए आराम से बैठिए और सुनते जाइए, एक मेंटर की तरह, एक दोस्त की तरह या फिर एक गाइड की तरह। ये है बिफोर यू स्टार्टअप, द अनफिल्टर्ड गाइड टू स्टार्टअप रियलिटी। So, starting from the chapter 1, why do you want to start up? What is your true motive? दोस्तों, हर स्टार्टअप एक आइडिया से नहीं, एक इमोशन से शुरू होता है। कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी एम्बिशन, कभी नेसेसिटी या कभी क्यूरियोसिटी। लेकिन ऑथर एक सिंपल सवाल पूछते हैं, आप स्टार्टअप क्यों करना चाहते हो? आपका रियल मोटिव क्या है? फ्रीडम, मनी, फेम, स्ट्रेस से निकलना, बॉस से छुटकारा या दुनिया को चेंज करने की इच्छा? दोस्तों, अगर आपका मोटिव क्लियर नहीं है तो स्टार्टअप का सफ़र आपको तोड़ देगा, क्योंकि स्टार्टअप का पहला फेज बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसके पीछे होता है स्लीपलेस नाइट्स, एंडलेस रिजेक्शंस, फाइनेंशियल स्ट्रगल, इमोशनल रोलर कोस्टर और कभी कभी कंप्लीट ब्रेकडाउन। ऑथर कहते हैं, अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो कोई भी स्टॉर्म आपको हिला नहीं सकता। आपका वाई आपका फ्यूल है, आपका स्टीयरिंग है, इवन आपका बैकबोन है। इसीलिए अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए, मैं स्टार्टअप क्यों करना चाहता हूँ? और जो आंसर आपको रात को भी सुला ना पाए, वही सही आंसर है। लोगों को लगता है कि स्टार्टअप का मतलब होता है बी योर ओन बॉस, लेकिन ऑथर कहते हैं स्टार्टअप में फ्रीडम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जॉब में आप एक बॉस को रिपोर्ट करते हो, स्टार्टअप में आप कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, सप्लायर्स, टीम और मार्केट को रिपोर्ट करते हो। आपके रिजल्ट्स आपके असली बॉस बन जाते हैं। 9 to 5 जॉब में स्ट्रेस होता है, स्टार्टअप में 24/7 स्ट्रेस होता है। जॉब में सैलरी फिक्स होती है, स्टार्टअप में इनकम 0 से शुरू होती है। जॉब में काम डिफाइंड होता है, स्टार्टअप में काम अनलिमिटेड होता है। ऑथर बोलते हैं, स्टार्टअप वीकनेस से नहीं, स्ट्रेंथ से शुरू करो। एस्केप माइंडसेट से बनाया हुआ स्टार्टअप कभी सरवाइव नहीं करता। स्टार्टअप सिर्फ एक कैरियर चॉइस नहीं, एक लाइफस्टाइल होता है। आपको अपने आप से कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। क्या आप अनसर्टेनिटी हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि स्टार्टअप्स में कोई गारंटी नहीं होती। क्या आप पैनिक में डिसीजंस ले सकते हैं? क्योंकि कभी कभी कुछ काम नहीं करता और आपको 48 घंटे में पूरा बिजनेस पाइवट करना पड़ता है। क्या आप प्रेशर में काम रहते हो? आपके पार्टनर जा सकते हैं, इन्वेस्टर मना कर सकते हैं, कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है। क्या आप काम रह पाओगे? क्या आप सेल्फ ड्रिवन हो? क्योंकि कोई बॉस नहीं होता, कोई पुश नहीं करता, सिर्फ आप हो और आपका डिसिप्लिन। क्या आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हो? क्योंकि कभी कभी 6 महीने से 1 साल तक इनकम 0 होती है। ऑथर कहते हैं, आपका दिमाग और दिल दोनों स्टार्टअप के लिए ट्रेंड होना चाहिए। दोस्तों, स्टार्टअप पैशन से नहीं चलता, ऑब्सेशन से चलता है। पैशन स्वीट होता है, ऑब्सेशन डिमांडिंग होता है। पैशन आपको पुश करता है, ऑब्सेशन आपको ड्रैग करता है। पैशन में इंटरेस्ट होता है, ऑब्सेशन में कमिटमेंट होता है। ऑथर कहते हैं, पैशन वीकेंड प्रोजेक्ट को चलाता है, ऑब्सेशन बिजनेस को। अगर आप किसी प्रॉब्लम, किसी सल्यूशन, किसी आइडिया के लिए ऑब्सेस्ड नहीं है, तो स्टार्टअप का हाई प्रेशर एनवायरनमेंट आपको थका देगा। स्टार्टअप वहाँ सक्सीड करता है जहाँ फाउंडर किसी प्रॉब्लम को अंदर से फील करता है। लोग सोचते हैं अगर आइडिया ग्रेट हो तो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ये गलत है।
ऑथर कहते हैं स्टार्टअप को आइडिया नहीं, फाउंडर ड्राइव करता है। Thousands of people have ideas, but very few have execution, grit, clarity, communication and adaptation. स्टार्टअप से पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, आपकी कोडिंग, आपकी सेल्स, आपकी मार्केटिंग, आपकी कस्टमर एम्पैथी, आपका प्रोडक्ट विजन या फिर आपका लीडरशिप। क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ वर्क करते हो तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है। आज ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल होते हैं एक ही रीज़न से, वो प्रोडक्ट बनाते हैं जैसी किसी को ज़रूरत ही नहीं होती। ऑथर कहते हैं बिल्ड मत करो, पहले वैलिडेट करो। वैलिडेशन का मतलब क्या प्रॉब्लम रियल है, लोग पैसे देंगे, मार्केट रेडी है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, कस्टमर का पेन कितना डीप है। स्टार्टअप बिल्ड करना घर बनाने जैसा है, जल्दी में बनाया तो ज़मीन ही कमज़ोर होती है। ये फर्स्ट 5 to 10 आवर्स ऑफ वैलिडेशन आपके महीनों सालों की मेहनत बचा सकती है। स्टार्टअप बनाना मतलब सैक्रिफाइस ऑफ टाइम, सैक्रिफाइस ऑफ कंफर्ट, सैक्रिफाइस ऑफ मनी, सैक्रिफाइस ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड समटाइम्स सैक्रिफाइस ऑफ मेंटल पीस। ऑथर डायरेक्टली बोलते हैं स्टार्टअप इज पेनफुल बिफोर इट बिकम्स ब्यूटिफुल। आपको अपना लाइफ बैलेंस चेंज करना पड़ता है। वीकेंड्स गॉन, लेट नाइट्स नॉर्मल, सोशल लाइफ लिमिटेड, सेविंग्स रिड्यूस्ड, पर्सनल टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो। पर अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलते हो तो ये सैक्रिफाइस एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया एक झूठ बेच रहा है, ओवरनाइट सक्सेस। आप कोई फाउंडर का नाम सुनते हो और लगता है कि बस एक आइडिया आया और वो मिलियनेयर बन गया। लेकिन ऑथर कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस इज अ 10 ईयर स्टोरी। कोई भी स्टार्टअप की जर्नी के पीछे होता है सालों का स्ट्रगल, फेलियर के बाद फेलियर, स्लीपलेस नाइट्स, कंटिन्यूस सेल्फ डाउट और एक ऑब्सेशन, ये करना ही है। अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट और यूट्यूब शॉर्ट्स को देखकर स्टार्टअप में आ रहे हो तो गलत रीज़न से आ रहे हो। ऑथर एक सिंपल लाइन बोलते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स लुक रिच लॉन्ग आफ्टर दे बिकम टायर्ड। यानी पहले थकते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर दिखते हैं। इसीलिए आप स्टार्टअप के शाइनी रिजल्ट से नहीं, उसके प्रोसेस से प्यार करो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। दोस्तों, स्टार्टअप शुरू करना रोमांटिक लगता है, लेकिन पैसे का चैप्टर सबसे हार्ड रियलिटी चेक होता है। ऑथर कहते हैं मनी इज ऑक्सीजन फॉर स्टार्टअप्स। जितना भी पैशन हो, जितना भी हसल हो, जितना भी बिलीफ हो, अगर पैसा रुक गया तो स्टार्टअप रुक जाएगा। इसीलिए स्टार्टअप से पहले आपको फाइनेंशियल रियलिटी समझनी पड़ेगी, जैसे कि सेविंग्स आर नॉन नेगोशिएबल। आपके पास मिनिमम 6 से 12 महीने का बफर होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में इनकम ज़ीरो होती है। सेकेंड, एक्सप्लोजन ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, मिस्टेक कॉस्ट, ट्रैवलिंग, टीम, सब मिलाकर आपका बजट डबल कर देंगे। थर्ड, इन्वेस्टर पैसे तब देता है जब आपको ज़रूरत ही नहीं होती। स्टार्टअप की दुनिया का ये सबसे सच्चा रूल है। जब आप डेस्परेट हो, कोई फंड नहीं देता। जब आप स्टेबल हो, ऑफर्स आते हैं। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिक्स सैलरी का कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। ऑथर वार्न करते हैं, अगर आप सैलरी के बिना अनकंफर्टेबल हो तो स्टार्टअप आपके लिए है ही नहीं। स्टार्टअप का पहला फेज ज़ीरो इनकम प्लस मैक्सिमम एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो तो ये प्रेशर आपको नहीं तोड़ता, आपको बनाता है। ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रुथ शेयर करते हैं, स्टार्टअप इम्पैक्ट्स योर रिलेशनशिप मोर देन एनीथिंग एल्स। आपकी पर्सनल लाइफ स्टार्टअप से ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर बनने का मतलब है कम टाइम, कम स्लीप, कम सोशल लाइफ, कम अटेंशन, हाई स्ट्रेस एंड अनप्रेडिक्टेबल शेड्यूल। ऑथर कहते हैं कम्युनिकेट अर्ली, कम्युनिकेट ऑफन। आपकी फैमिली या पार्टनर आपको तब सपोर्ट करेगा जब आप उन्हें सिंसियरली बताओगे कि क्या चैलेंजेस आएंगे, आप कैसे मेंटली प्रिपेयर हो,
आपका टाइम कैसे चेंज होगा, आप फाइनेंशियली कितना रिस्क ले रहे हो, उनका सपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर दोगे, स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हुए भी आप पर्सनली कोलैप्स हो जाओगे। स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस नहीं होता, एक इमोशनल गेम भी होता है। दोस्तों, एक को फाउंडर चूज करना शादी करने जैसा डिसीजन है। गलत पार्टनर इज इक्वल टू स्टार्टअप का एंड, सही पार्टनर इज इक्वल टू स्टार्टअप का ग्रोथ। ऑथर हाईली एम्फसाइज करते हैं, को फाउंडर फ्रेंडशिप से मत ढूंढो, कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल से ढूंढो। आपको एक को फाउंडर चाहिए जो आपके स्ट्रेंथ्स को बैलेंस करे, जो प्रेशर में काम रहे, जिससे आप ट्रांसपेरेंसी से बात कर सको, जिसका ईगो कंट्रोल में हो और जिसका कमिटमेंट आपके लेवल का हो। फ्रेंडशिप से स्टार्टअप शुरू करना इजी लगता है, लेकिन ब्रेकअप उससे भी पेनफुल होता है। ऑथर एक गोल्डन रूल देते हैं, को फाउंडर्स मस्ट हैव अलाइन्ड वैल्यूज बट डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। एक आइडिया के लिए को फाउंडर मत बनाओ, एक मिशन के लिए बनाओ। ऑथर कहते हैं स्टार्टअप फाउंडर एक स्विस नाइफ होता है। आपको बहुत स्किल्स साइमल्टेनियसली आनी चाहिए, जैसे कि सेल्स स्किल। यस, आप टेक्निकल हो या इंट्रोवर्ट, सेल्स तो आनी ही चाहिए, क्योंकि फाउंडर ही सबसे पहला सेल्समैन होता है। इन्वेस्टर्स को पिच करना, कस्टमर्स को कन्विंस करना, पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करना या फिर टीम को इंस्पायर करना। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। थर्ड, प्रोडक्ट थिंकिंग। ये समझना होगा कस्टमर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, कहाँ स्ट्रगल करता है, किसके लिए पैसे देने को रेडी है। फोर्थ, बेसिक फाइनेंस। आपको पता होना चाहिए बर्न रेट, रनवे, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, CAC और LTV, कॉस्ट स्ट्रक्चर। तभी आप एक अच्छे स्टार्टअप फाउंडर बन सकते हो। एंड द फिफ्थ स्किल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, लीडरशिप। आप एक टीम को गाइड करोगे और टीम आपको देखेगी। अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हो, टीम भी अनस्टेबल हो जाती है। ऑथर कहते हैं फाउंडर मस्ट बी द कामेस्ट पर्सन इन द रूम। स्टार्टअप में सब टेंशन में होते हैं, फाउंडर नहीं। दोस्तों, इस बुक में ऑथर हमको सिखाते हैं हाउ टू पिक अ विनिंग आइडिया। स्टार्टअप का आइडिया कोई लाइटनिंग बोल्ट नहीं होता, वो डेली लाइफ से आता है। ऑथर कहते हैं गुड आइडिया सॉल्व रियल पेन। ये 3 स्टेप्स में आइडिया फिल्टर होता है। पहला, प्रॉब्लम का डेप्थ चेक करो, लोग इस प्रॉब्लम को कितना सीरियसली फील करते हैं ये जानो। सेकंड, मार्केट साइज चेक करो, क्या इसमें पैसा बन सकता है, क्या लोग इसके लिए पे करेंगे। थर्ड, क्या आपको आइडिया के साथ आपका पर्सनल कनेक्शन फील होता है, आप इसमें 5 से 10 साल लगा सकते हो, आप इसमें जेन्युइनली बिलीव करते हो। ऑथर बोलते हैं बेस्ट आइडियाज इज इक्वल टू योर स्ट्रेंथ प्लस मार्केट नीड प्लस कस्टमर पेन। ये 3 जब अलाइन हो जाएं तो आइडिया विनर बन जाता है। स्टार्टअप का असली सीक्रेट यही है, कस्टमर से बात करो। आप अपने रूम में बैठकर प्रॉब्लम्स इमेजिन करते रहो, वो कभी रियल नहीं बनेंगे। कस्टमर डिस्कवरी एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करती है। फर्स्ट, टॉक टू रियल कस्टमर्स। उनसे पूछिए उनका डेली स्ट्रगल क्या है, क्या उनको इरिटेट करता है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या सल्यूशन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, वो क्या पे करने को रेडी हैं। सेकेंड, ऑब्जर्व, डोंट एज्यूम। कस्टमर्स हमेशा अपनी प्रॉब्लम क्लियरली नहीं बता पाते, उन्हें ऑब्जर्व करो। थर्ड, वैलिडेट बिफोर बिल्डिंग। फीचर बनाने से पहले टेस्ट करो, प्रोडक्ट लॉन्च से पहले इंटरेस्ट देख लो, मनी इन्वेस्ट करने से पहले रियलिटी समझ लो। ऑथर बोलते हैं स्टार्टअप बिगिंस विद कस्टमर कॉन्वर्सेशन, नॉट कोड। आप एक चीज हमेशा याद रखना, आपका स्टार्टअप कभी भी आपसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। जो फाउंडर सोचता है
वही कंपनी सोचती है। जो फाउंडर बिलीव करता है वही टीम बिलीव करती है। फाउंडर माइंडसेट कोई थियोरेटिकल चैप्टर नहीं है, ये एक डेली डिसिप्लिन है, एक वे ऑफ थिंकिंग, एक वे ऑफ लिविंग है। अगर आप सोचते हो देखते हैं क्या होता है, चलो ट्राई कर लेते हैं, बस थोड़ा सा, तो स्टार्टअप भी हाफ हार्टेड बन जाता है। पर अगर आप सोचते हो मैं इसे लाइफ का मिशन बनाता हूँ, मैं सीखूंगा, गिरूंगा, उठूंगा, पर रुकूंगा कभी नहीं, मैं खुद को हर दिन बेटर बनाऊंगा, तो आपकी कंपनी भी मिशन ड्रिवन हो जाती है। फाउंडर माइंडसेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सोचना, स्पीड से मूव करना, ईगो को साइड रखना और हमेशा अपना लर्निंग मोड ऑन रखना। अगर आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखते हो तो स्टार्टअप टफ फेजेस को भी सरवाइव कर लेता है। अगर फाउंडर ही ब्रेक हो गया तो स्टार्टअप का फ्यूचर भी ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए फाउंडर माइंडसेट एक शील्ड है जो आपको दुनिया के प्रेशर से प्रोटेक्ट करती है। एंटरप्रेन्योरशिप ग्लैमरस नहीं होता, बल्कि रियलिटी ये है कि वो बोरिंग कंसिस्टेंट हैबिट से बनता है। तो आइए सक्सेसफुल फाउंडर्स के कुछ हैबिट्स जानते हैं। एक सक्सेसफुल फाउंडर रोज अपने को एक अकाउंटेबिलिटी चेक देता है, यानी हर रात 10 मिनट के लिए बस ये सोचो आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कौन सी मिस्टेक की, कल मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। ये छोटी सी हैबिट आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। सेकंड, कस्टमर को रोज याद करना। आपका स्टार्टअप प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी से नहीं, कस्टमर के पेन से बनेगा। हर दिन एक कस्टमर से बात करो, इवन इफ इट्स जस्ट 5 मिनट्स, आपकी डायरेक्शन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। थर्ड, टाइम ब्लॉकिंग। मल्टीटास्किंग सबसे बड़ी एनिमी है। टॉप फाउंडर्स अपना दिन ऐसे प्लान करते हैं कि मॉर्निंग में डीप वर्क, आफ्टरनून में मीटिंग्स और इवनिंग में रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। अगर आप टाइम को कंट्रोल नहीं करते तो टाइम आपको कंट्रोल कर लेगा। फोर्थ, हेल्थ को प्रायोरिटी देना। ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है। स्टार्टअप तभी सरवाइव करेगा जब फाउंडर सरवाइव करेगा। आपकी हेल्थ इज इक्वल टू आपका डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ, रीडिंग एंड स्किल बिल्डिंग। हर सक्सेसफुल फाउंडर डेली 20 से 30 मिनट पढ़ता है। फाउंडर्स जो पढ़ते नहीं वो मार्केट से पीछे रह जाते हैं। डेली हैबिट्स बोरिंग लगती हैं, पर जब आप 365 दिन यही फॉलो करोगे तब एक मैजिक होगा। कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं होती, हैबिट्स में भी होती है। इस बुक में ऑथर हमें स्केलिंग के बारे में बताते हैं। स्केलिंग एक सेपरेट गेम है, स्टार्टिंग एक अलग गेम। जब आपका स्टार्टअप इनिशियल ट्रैक्शन ले आता है तब आपको लगता है अब सब इजी होगा, पर एग्जैक्टली यही लोग फेल होते हैं। पंकज गोयल एक लाइन बोलते हैं, स्केल व्हेन द सिस्टम इज रेडी, नॉट व्हेन द फाउंडर इज एक्साइटेड। आप स्केल तब करते हो जब आपका MVP स्टेबल हो, कस्टमर्स रिपीट परचेज कर रहे हो, टीम बेसिक टास्क हैंडल कर लेती हो और आपका प्रोसेस क्लियर हो गया हो। लोग गलती ये कर देते हैं कि पहले मार्केटिंग कर देते हैं, बाद में प्रोडक्ट को फिक्स करते हैं। इससे स्टार्टअप कोलैप्स हो जाता है। स्केलिंग के 3 पिलर्स हैं, प्रोसेस, टीम, क्लैरिटी। प्रोसेस, आपका काम फाउंडर ड्रिवन नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। सेकंड, टीम। फाउंडर सब कुछ नहीं कर सकता, टीम को ओनरशिप देनी पड़ती है। थर्ड, क्लैरिटी। क्या स्केल करना है, किस स्पीड से करना है, कौन हैंडल करेगा। जब ये तीनों क्लियर हो जाते हैं तब रियल स्केलिंग स्टार्ट होती है। स्टार्टअप में एक हार्श ट्रुथ है, कस्टमर ही किंग है और किंग सिर्फ वैल्यू के लिए पे करता है।
फाउंडर्स जो कस्टमर को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके स्टार्टअप्स ज़्यादा दिन नहीं टिकते। कस्टमर से डरना मत, बट उन्हें समझना सीखो। मार्केट में आपको 4 टाइप के कस्टमर मिलेंगे। पहला, सपोर्टिव, जो आपके स्टार्टअप के चीयर लीडर्स की तरह होंगे। सेकंड, कंफ्यूज्ड, यूज तो करना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि कैसे यूज करें। थर्ड, साइलेंट कस्टमर्स, यूज तो कर लेते हैं पर फीडबैक नहीं देते। एंड द फोर्थ, ऑनेस्ट कस्टमर्स, द बेस्ट टाइप ऑफ कस्टमर्स, सच बोलते हैं, कभी हार्श पर हमेशा हेल्पफुल। आपका फोकस होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट कस्टमर्स के पास जाओ। उनका फीडबैक आपके प्रोडक्ट के गोल्ड माइन की तरह है। अगर कस्टमर आपको इग्नोर कर रहा है तो प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है। अगर कस्टमर आपको गाइड कर रहा है तो प्रोडक्ट ग्रो करेगा। एंटरप्रेन्योर का जर्नी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो एक रोलर कोस्टर होता है। कभी हाई, कभी लो, कभी जीरो मोटिवेशन और कभी अनस्टॉपेबल एनर्जी। ये नेचुरल है। सेल्फ डाउट होना, स्ट्रेस होना, कंपैरिजन होना, ओवर थिंकिंग होना, लोनलीनेस फील करना, ये सब आप फील करोगे। पर याद रखना, जो फाउंडर इन इमोशंस को मैनेज करना सीख लेता है वो ही लॉन्ग टर्म में सरवाइव करता है। आपको 3 इमोशनल वेपन्स चाहिए। पहला, पेशेंस। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता, इसीलिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, डिटैचमेंट। रिजेक्शंस को पर्सनली मत लो, उनसे डिटैच हो। एंड द थर्ड, होप। होप ही है जो आपको हर बार उठाती है जब जब आप गिरते हो। बिकॉज एवरी सक्सेसफुल फाउंडर हर बार गिरकर उठा है, आप भी उठेंगे। बस कभी होप मत छोड़ना। इस बुक में एक बहुत ही खास चैप्टर है, दैट इज व्हेन टू क्विट एंड व्हेन टू पाइवट। ये स्टार्टअप का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन होता है। क्या इस आइडिया को आगे बढ़ाएं या पाइवट करें। पाइवट का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करना, टारगेट कस्टमर चेंज करना, प्रोडक्ट चेंज करना, इवन अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करना। ये डिफीट नहीं होती, ये स्मार्ट सर्वाइवल होता है। ग्रेट स्टार्टअप्स पाइवट के बाद ही ग्रो हुए हैं। क्या आपको पता है, इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग से पहले एक चेक इन ऐप था, यूट्यूब एक डेटिंग साइट थी और स्लैक एक गेमिंग कम्युनिकेशन टूल था। पाइवट तब होता है जब कस्टमर यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम रियल है पर सॉल्यूशन गलत है, मार्केट स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्विट तब होता है जब फाउंडर मेंटली ड्रेन्ड हो, पर्पस खत्म हो, टीम ब्रेक हो चुकी हो या फिर मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करता हो। एंटरप्रेन्योरशिप इंटेलिजेंट ब्रेवरी का गेम है। कब रुकना है, कब मुड़ना है, कब दौड़ना है, ये सब फाउंडर को ही डिसाइड करना होता है। दोस्तों, स्टार्टअप एक मैराथन होता है, स्प्रिंट नहीं, और मैराथन हमेशा टीम के साथ जीता जाता है। पंकज गोयल क्लियरली कहते हैं, को फाउंडर आपकी कंपनी का बैकबोन होता है। राइट को फाउंडर स्टार्टअप को बचाता है, रॉन्ग को फाउंडर स्टार्टअप को तोड़ देता है। आप एक सिंपल चीज समझ लो, को फाउंडर इज इक्वल टू बिजनेस की शादी। और जैसे शादी में कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही स्टार्टअप में को फाउंडर का अलाइनमेंट। आप को फाउंडर तब चूज करो जब वैल्यूज मैच करती हो, विजन कॉमन हो, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो, ईगो कंट्रोल में हो और ट्रस्ट नेचुरल हो। अगर दोनों सेम स्किल्स वाले हों तो कंपनी एक डायरेक्शन में स्ट्रांग होगी पर बाकी डायरेक्शंस वीक। इसीलिए फाउंडर्स का डाइवर्सिटी होना जरूरी है। 1 टेक्निकल, 1 बिजनेस, 1 ऑपरेशनल या कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन बिजनेसेस। आपकी को फाउंडर्स के साथ फाइट्स होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, स्ट्रेस भी होगा,
ओपिनियंस क्लैश भी होंगे, पर अगर रिस्पेक्ट है तो स्टार्टअप सरवाइव करेगा। ये रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि प्रॉब्लम बड़े हो सकते हैं पर पार्टनरशिप कभी ब्रेक ना हो। ये बुक हमें एक और बहुत खास चीज सिखाती है, जो कि है पैसे को समझना, या फिर कह लें पर्सनल फाइनेंस को समझना। एंटरप्रेन्योर बनना है तो पैसा समझना ज़रूरी है। बहुत फाउंडर्स स्टार्टअप शुरू करने से पहले ही फाइनेंशियली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में हाई ईएमआईज, ज़ीरो सेविंग्स, नो इमरजेंसी फंड, फैमिली प्रेशर और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस सब मिलकर स्टार्टअप जर्नी को इम्पॉसिबल बना देते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं स्टार्टअप से पहले अपना पर्सनल फाइनेंस स्टेबल कर लो। चलिए समझते हैं कैसे। 12 से 18 महीने का इमरजेंसी बफर तैयार कर लो। स्टार्टअप से इनकम इमिडिएटली नहीं आती, आपको एक सेफ्टी नेट चाहिए ही चाहिए। सेकंड, जीरो ईएमआई पॉलिसी। अगर आप ईएमआई के स्लेव हो तो एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीडम कैसे मिलेगी? इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपनी ईएमआईज खत्म कर दो। थर्ड, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। स्टार्टअप के अर्ली ईयर्स में एक्सपेंसेस कम रखो, तभी आप लॉन्ग टर्म पे एक स्टार्टअप पे सरवाइव कर पाओगे। फोर्थ, क्लियर कमिटमेंट्स विद फैमिली। उनको बताओ कि कुछ महीने तक इनकम स्टेबल नहीं होगी, पर अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम उनकी हर परेशानी दूर कर दोगे। फिफ्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड पर्सनल प्लस बिजनेस मिक्स। बिजनेस के पैसे और पर्सनल के पैसे कभी मिक्स मत करो। मनी एक प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए, आपके क्रिएटिविटी का किलर नहीं बननी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली पीसफुल हो तो आपका माइंड इनोवेशन पर फोकस करेगा। फाउंडर सब कुछ नहीं कर सकता और सबको खुश भी नहीं कर सकता, इसीलिए एक पावरफुल स्किल का आना बहुत जरूरी है, जो कि है नो बोलना। जिन लोगों को नो बोलना नहीं आता वो अपने स्टार्टअप को ओवरलोड, कंफ्यूजन और स्ट्रेस में डाल ही देते हैं। आपको नो बोलना है, गलत कस्टमर्स को नो बोलना है, टाइम वेस्टिंग मीटिंग्स को नो बोलना है, लो क्वालिटी हायर्स को नो बोलना है, अननेसेसरी फीचर्स को नो बोलना है, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलना है। आपका नो आपकी एनर्जी बचाता है और आपका यस आपको प्योर स्ट्रेंथ देता है। फाउंडर्स जो नो बोलना सीख लेते हैं वो लेजर फोकस बन जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्लैरिटी का गेम है और क्लैरिटी तब आती है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कट कर देते हो। स्टार्टअप वर्ल्ड में एक बहुत ही अंडररेटेड स्किल है, दैट इज स्टोरी टेलिंग। पंकज गोयल बोलते हैं पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय स्टोरीज। आप अपना स्टार्टअप, अपनी जर्नी, अपना मिशन जब स्टोरी के फॉर्म में बताते हो लोग कनेक्टेड फील करते हैं। स्टोरी टेलिंग आपको क्या देता है? स्टोरी टेलिंग इन्वेस्टर्स को इंस्पायर करता है, बिकॉज नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं और विजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी टेलिंग कस्टमर्स को ट्रस्ट देता है, लोगों को लगता है आप उनके लिए बनाते हो। स्टोरी टेलिंग टीम को एनर्जाइज करता है, आपकी स्टोरी वो फ्यूल होती है जो टीम को हार्ड टाइम्स में मोटिवेट करती है। स्टोरी टेलिंग इक्वल्स टू इमोशंस प्लस पर्पस प्लस क्लैरिटी। गुड स्टोरी टेलिंग का फॉर्मूला, व्हाई दिस प्रॉब्लम मैटर्स, व्हाई एम आई द राइट पर्सन, व्हाई नाउ, व्हाट फ्यूचर कैन वी बिल्ड टुगेदर। अगर आप ये कम्युनिकेट कर पाए तो आपका स्टार्टअप दुनिया को इंस्पायर करेगा। स्टार्टअप्स में टीम बनाना बहुत जरूरी है। एक अर्ली टीम इज इक्वल टू आपके स्टार्टअप की फाउंडेशन। टीम अगर रॉन्ग हो गई, अगर गलत हो गई तो स्टार्टअप कोलैप्स हो जाएगा। फाउंडर शुड अवॉइड दीज हायरिंग्स, लाइक ओनली फ्रेंड्स को हायर करना,
चीप टैलेंट को हायर करना, जल्दी हायरिंग करना, इमोशनल हायरिंग करना और अनगाइडेड हायरिंग करना। आपको आपकी टीम में चाहिए हाई ओनरशिप पीपल, मल्टी स्किल परफॉर्मर्स, फास्ट लर्नर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड कल्चरली अलाइंड पीपल। स्टार्टअप का गोल्डन रूल है, हायर स्लो, फायर फास्ट। स्टार्टअप एक स्कूल की तरह है, फेलियर का स्कूल, जहां हर गलती एक चैप्टर होती है। फेलियर के बिना एंटरप्रेन्योर होना इम्पॉसिबल है। आपको ये समझना होगा कि प्रोडक्ट फेल होगा, मार्केटिंग फेल होगी, को फाउंडर्स में फाइट्स होंगी, स्ट्रैटेजी गलत होगी, फंडिंग नहीं मिलेगी, कस्टमर्स छोड़कर जाएंगे, पर एंटरप्रेन्योर इज द वन हु राइजेस एवरी टाइम। सक्सेसफुल फाउंडर्स का माइंडसेट होता है फेल फास्ट, लर्न फास्टर, इंप्रूव इमीडिएटली। फेलियर कोई स्टॉप सिग्नल नहीं होता, फेलियर एक डायरेक्शन चेंज का सिग्नल होता है। आपका स्टार्टअप सक्सेस फेलियर से बनता है, ना कि सक्सेस से। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो स्टार्टअप के गेम में जीत ही नहीं सकते। अब आते हैं फाइनल प्रिपरेशन पे। अगर आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है तो स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको ये सब तैयार करना होगा। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड, प्रॉब्लम क्लैरिटी। थर्ड, कस्टमर पेन का रियल एविडेंस। फोर्थ, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। फिफ्थ, 12 से 18 महीने का फाइनेंशियल बैकअप। सिक्स्थ, फैमिली एक्सपेक्टेशन सेट। सेवेंथ, health in control. 8th, co-founder alignment. 9th, basic skills like communication, sales or research. 10th, mindset ready for uncertainty. 11th, early team planning. 12th, first 100 customer strategy. 13th, pivot plans. 14th, personal time management. 15th, emotional resilience plan. और 16th, your why, that is your purpose. अगर ये चेकलिस्ट आपने फॉलो कर ली तो आपका स्टार्टअप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ शुरू होगा और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी बुक के लास्ट फेज पर, द फाउंडर्स प्रॉमिस, दैट इज अ न्यू बिगनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है जो सिर्फ पैसा नहीं बनाती, ये आपको एक नया वर्जन बनाती है। आप ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, ज़्यादा पेशेंट बन जाओगे, ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे और ज़्यादा ब्रेव हो जाओगे। स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस नहीं होता, स्टार्टअप एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। पंकज गोयल एंड में एक ब्यूटीफुल लाइन बोलते हैं, द वर्ल्ड डजंट नीड मोर स्टार्टअप्स, द वर्ल्ड नीड्स स्ट्रॉन्गर फाउंडर्स। अगर फाउंडर स्ट्रांग है तो प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा, टीम स्ट्रांग होगी, बिजनेस स्ट्रांग होगा और इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रांग होगा। आपका स्टार्टअप दुनिया को चेंज कर सकता है, बस आप अपने आप को इग्नोर मत करना। आपका माइंडसेट ही आपका फ्यूचर बनाता है और जब आप तैयार हो जाते हो तब दुनिया आपके लिए रास्ता खुद बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपके लिए और भी पावरफुल, यूज़फुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज लेकर आता रहूं। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा फ्यूल है जो मुझे नई बुक्स समराइज करने की एनर्जी देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक के साथ, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने स्टार्टअप ड्रीम को रियलिटी बनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।